भाग 5 आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे पास पहला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? तो क्योंकि भारतीय सिपाहियों में जो है उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ठीक है, तो इनका 3 कारण था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल होने का 3 कारण था, 3 मेन मुद्दा था कि भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, कहता है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि जो है स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसका ये कारण था क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न कहता है, जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, वो था जनरल नील, और मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, जिन्होंने अपना जीवन खोया था ये था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, लखनऊ में जिन्होंने अपना जीवन खोया। अगला कथन, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, 1857 ईस्वी में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्यों? इसका कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, और कथन जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है ये। आगे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की सदर संज्ञा दी थी। तो किसने? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 के विद्रोह एक संयंत्र है। क्या है? एक षड्यंत्र है। अगला प्रश्न, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे वीडी सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन है आरसी मजूमदार से संबंधित। तो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है आरसी मजूमदार का। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में कौन जो है सही अवधारणा है? ठीक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। तो 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की कि भारत में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी।
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का क्या उद्देश्य था? ठीक है, इनका ये उद्देश्य था कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से कौन संबंधित है? यह है पील आयोग। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, आपके पास ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है पील आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। किसको? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस किस प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किससे? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव किसे हुआ था? नील उपद्रव का। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और नील उपद्रव तथा पावन उपद्रव में से किसका विप्लव हुआ था? किसका विप्लव हुआ था? नील उपद्रव का। आपके पास ऑप्शन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, पहला ऑप्शन, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा नील उपद्रव, चौथा पावना उपद्रव में से किसका विप्लव हुआ? ये हुआ नील उपद्रव का। नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत लिखा है किसने? वंदे मातरम जो ये गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, तो आनंद मठ की जो उपन्यास है उसकी कथा वस्तु आधारित किस पे है? सन्यासी विद्रोह पे है। तो अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया था वो क्या था? सन्यासी विद्रोह। वो क्या था? सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह थी किसका? गारों का। किसका? गारों का। पागलपंथ की स्थापना की थी किसने? करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न, फराजी थे हाजीराम शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजीराम शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। वेलू थम्पी। ठीक है, वेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ? केरल में। कहाँ किया था? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था किसने? तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी जो है कृषक जत्था किसने स्टार्ट किया था? किसने स्थापित किया था? ये था वासुदेव बलवंत फाड़के ने। वासुदेव बलवंत फाड़के ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट।
ठीक है। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, गढ़कारी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। तो गढ़कारी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, कहता है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद था। क्या था? खोंद था। ठीक है। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन था? वो था खोंद। अगला, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का 1831 से 32 का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। किसने? बुद्धू भगत ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, वधेरा विद्रोह हुआ था, वधेरा विद्रोह हुआ था कहाँ पे? वधेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ था? 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था, 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो कौन था? मेजर बारो। वो कौन था? मेजर बारो। ठीक है। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी कौन था? भील विद्रोह। कौन था? भील विद्रोह।